तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा मैप्स का टॉपिक है। अगर हम अपने पिछले टॉपिक्स की बात करें तो हमने उसमें वेक्टर को डिस्कस किया, लिस्ट को डिस्कस किया था और फिर हमने उससे पहले अपनी कंटेनर्स को डिस्कस किया था और फिर एसटीएल को डिस्कस किया था। एसटीएल के अंदर हमने देखा था 3 टाइप्स के कंटेनर होते हैं। एक होता है हमारे पास सीक्वेंस कंटेनर, जो सेकंड वन होता है वो हमारे पास आए थे एसोसिएटिव कंटेनर और थर्ड वन हमारे पास आए थे अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स। तो जो हमने देखा था ये लिस्ट हो गया या वेक्टर हो गया, ये हमारी एग्जांपल्स थी सीक्वेंस कंटेनर्स की। अब हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं, डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मैप्स का टॉपिक है, वो हमारी एग्जांपल होगी एसोसिएटिव कंटेनर्स की। कि जिसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो लाइक ट्रीज के अंदर पड़ा होता है, सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होता, वो ट्रीज में होता है और आपका जो हर एलिमेंट होता है इसकी की वैल्यू होती है और एक मैप्ड वैल्यू होती है। तो आपका जो इसमें जो ध्यान रखने के, ये अब की वैल्यूज आपकी यूज कहाँ पे होती हैं, ये लाइक हमारी यूज ऐसे होती है कि हमने कहीं पे अपने मैप्स को यूज कर रहे हैं। मैप्स को यूज कहाँ पे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरह शो हों, स्टोर हों। स्टूडेंट का नाम आए, उसके बाद उसका नाम आए, उसके बाद अगर मैं रोल नंबर चाह रहा हूँ रोल नंबर आए, उसके बाद अगर मैं कुछ और वैल्यू चाह रहा हूँ वो आ जाए। लाइक जिस तरह हमारे एक्सेल की शीट में या टेबल के अंदर हमारा डाटा नहीं स्टोर हुआ होता कि सबसे पहले इस कुछ इस तरह मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि लाइक अली नाम है, सबसे पहले अली आ रहा है, नाम आ रहा है। उसके बाद जो दूसरी रो है, दूसरी रो के अंदर उसका रोल नंबर आ रहा है, 45 रोल नंबर है। नेम, रोल नंबर, मार्क्स। नेम की जगह उसका नाम आ जाता है अली और 56 78 मार्क्स आ रहे हैं उसके। सिमिलरली अली के बाद हमारे पास आता है कासिम। कासिम के रोल नंबर हमारे पास 1 है और इसके मार्क्स हमारे पास 65 हैं। तो इस तरह हमारे पास एक टेबल जिस तरह क्रिएट होता है ना, जिसके अंदर मार्क्स लिखेंगे या डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस काम के लिए हम मैप्स को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास डाटा होता है, चूंकि ये एसोसिएटिव कंटेनर्स में है, तो हमारे पास जो डाटा होगा ना वो बाइनरी ट्रीज की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये तो हमारी मैप्स की एग्जांपल आ गई है, मैप्स में हमारा डाटा किस तरह से जो है वो सेव होता है। तो और उसके बाद जो हमारी ए, हर एलिमेंट के पास एक की वैल्यू होती है और एक मैप वैल्यू होती है, और जो हमारे जो दो मैप वैल्यू हैं उनकी सेम की वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, दो मैप वैल्यू की सेम की वैल्यू नहीं हो सकती। तो चलें, ये तो हमारा हो गया। अब अगर मैं हम दो के लिहाज से, चूंकि हम सिंपल रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम दो के लिहाज से चलेंगे कि दो वैल्यूज के डाटा को लेके हम चलेंगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, तो कुछ इस तरह का हम टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास एक की वैल्यू होगी, एक मैप वैल्यू होगी। अच्छा, तो पहले जो हमने हमने देखा था कि ये एक हमारे पास की वैल्यू है और उसके बाद हमारे पास एक मैप वैल्यू है। तो हमारे जो हमने देखा था कि जो दो मैप वैल्यूज की सेम की वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये हम अब सिंगल सिंगल को लेके चलेंगे कि मैप 78 65 एक मैप वैल्यू होगी, एक की वैल्यू होगी। तो हम इसको लेके चलते हैं और हम अपना मैप्स क्रिएट करते हैं। तो मैप्स क्रिएट करने के लिए हमें जो सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, वो सबसे पहले तो मैं स्टार्टर अपनी लगाता हूँ। स्टार्टर प्लेट मैंने लगाई और स्टार्टर के बाद मुझे जिस तरह मैंने लिस्ट में वेक्टर्स में अपना यूज़ किया था, हेडर फाइल यूज़ की थी, इसके अंदर भी मुझे सेम हेडर फाइल को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं हेडर फाइल यूज़ करता हूँ इंक्लूड मैप्स की, कि मैं मैप्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मैंने मैप्स को इंक्लूड कर लिया और उसके बाद मैं अपने मेन पे आता हूँ और मेन के अंदर आके मैं मैप्स का जो है वो सिंटैक्स लिखता हूँ। जैसे हमने देखा था कि हमारे वेक्टर में और लिस्ट का सिंटैक्स था, सिमिलर हमारे मैप का भी सिंटैक्स है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें हम एंगुलर ब्रैकेट्स जब लगाते थे उसके अंदर हम एक डाटा टाइप रखते थे। इसके अंदर हम दो डाटा टाइप्स रखेंगे, एक हमारी जो की वैल्यू है इसका डाटा टाइप, अब मेरी की वैल्यू है उसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो उसका डाटा टाइप मैं किस तरह लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
मैप स्ट्रिंग, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो हम अपनी मार्क्स की लिख रहे हैं, तो मार्क्स हमारे इंटीजर हैं या हमारे फ्लोट हो सकते हैं, तो हम फ्लोट में लिख लेते हैं। तो सेकंड वैल्यू मैंने फ्लोट की लिख दी, और उसके बाद हम अपनी एंगुलर ब्रैकेट्स बंद करेंगे। बस ये छोटा सा डिफरेंस यही है हमारे पास सिंटैक्स के अंदर, ये छोटा सा डिफरेंस यही हमारे पास आता है मैप्स में, वेक्टर्स में और लिस्ट में। और अगर हम बात करते हैं दूसरी जो हमारा बाकी प्रोग्राम है, तो वह भी हम डिफरेंस देख लेते हैं अभी साथ साथ। और इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम अपने जो वेरिएबल का नेम था वो लिखते थे। लाइक मेरे वेरिएबल्स का नेम है मार्क्स, मार्क मेरे वेरिएबल का नेम है, तो मैं उसके बाद वो लिख दूंगा। तो मैंने इसके बाद अपने मार्क्स लिख दिए, और इसके साथ साथ मैं नीचे आता हूँ, और नीचे मैं अपने जो डाटा एंटर करने के लिए लिखता हूँ मार्क, और मार्क के बाद मैं लिखूंगा, और इस तरह हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखानी है, इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को लिखेंगे डबल कोटेशन में। मेरी स्ट्रिंग पहला नाम मेरा है अली, अली लिख दिया, और उसके बाद मैं अब चलता हूँ अपने सेकंड की तरफ, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी मैप्ड वैल्यू लिख देंगे। अब हमारी मैप्ड वैल्यू क्या है, हमारी मैप्ड वैल्यू है 78, तो मैं इस जगह पे 78 लिख दूंगा, बस सिंपल। अगर मैं 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं 3 दफ़ा ये लिख दूंगा। 4 के करना चाह रहा हूँ, मैं 4 दफ़ा ये लिख दूंगा। 5 के करना चाह रहा हूँ, तो मैं 5 दफ़ा लिख दूंगा। सिमिलरली आप जितनी दफ़ा करना चाह रहे हैं। तो सेकंड स्टूडेंट हमारा अली की बजाय उमर हो जाता है, थर्ड स्टूडेंट हमारा हो जाता है तलहा, और फोर्थ को हम रिमूव कर देते हैं, उसको बाद में हम देखते हैं। तो अब इनके मार्क्स भी चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर हम उमर की बात करें, तो उमर के मार्क्स हम रख देते हैं 90। तलहा की बात करें, तो तलहा के मार्क्स हम 85 88 रख देते हैं। अब ये हमने अपना कुछ डाटा मैप्ड कर लिया। अब अगर मैं इस डाटा को एक्सेस करना चाहूँ, तो वो मैं एक्सेस कैसे करूँगा? एक्सेस करने के लिए मैं सिंपल नीचे एक डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, या शो के नाम से कर सकते हैं कि शो, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मार्क void मार्क। और इसके अंदर मैं एक जिस तरह हमने आइटरेशन क्रिएट की थी, मैं एक आइटरेशन क्रिएट कर देता हूँ, और वो मैं लिखता हूँ हमारी मैप फ्लोट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आइटरेटर, और उसको मैं आइटरेटर का नाम लिख देता हूँ इट। सो सिंपल, ये हमने एक आइटरेशन क्रिएट कर ली। अब हम नीचे एक फॉर का लूप लगाएंगे, और इसमें हम करेंगे अपने आइटरेटर को यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ आई टी इज इक्वल टू एम ए डॉट बिगिन। ये हमने जो बिगिन का फंक्शन है, ये अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एम ए डॉट बिगिन हमने किया, और उसके बाद हम सेमीकोलन लगा के लिखते हैं आई टी नॉट इक्वल टू एम ए डॉट एंड और आई टी प्लस प्लस। अब जो हमारा ये एम ए डॉट बिगन एम ए डॉट एंड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे अपने वेक्टर और लिस्ट को, कि ये जो बिगिन होता है ये हमें इस जो मैप है इसके स्टार्ट में ले जाएगा, लाइक हमारे इस जगह पे ले आएगा, और जो एंड है वो हमें इस जगह पे ले आएगा 65 पे। तो एंड और बिगिन का हमारे पास ये होता है, ये हमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन चलेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखते हैं, फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे एक छोटा सा फ़र्क आएगा। अच्छा, सिमिलरली जिस तरह हमने उधर किया था कि इसके अब बेतहाशा फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, आइटरेटर्स है, कैपेसिटी है, डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर आप मैं आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट तो दे सकता हूँ,
मैं आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ जो मेरे बस में है, कि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपके याद नहीं करवा सकता, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपने एक दफ़ा जाके गूगल से इसके मैप के, लिस्ट के, वेक्टर के, सी प्लस प्लस की एक वेबसाइट नाम से एक वेबसाइट है, सी प्लस प्लस रेफरेंस, उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल में इसने वेक्टर का बताया हुआ है, वेक्टर्स के मेंबर्स का, मैप्स के मेंबर्स का। आप वहाँ से जाके चेक करते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल वहाँ से जाके देख लेना है एक बार, ताकि आपको अगर आगे कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि ये काम करने के लिए ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल होता है। बेशक आपको उसका सिंटैक्स ना आए। हाँ, अगर पेपर में लिख रहे हैं तो फिर आपको सिंटैक्स याद करना पड़ेगा, लेकिन इन रियल लाइफ आपने बस याद रखना होता है कि इसको काम करने के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने जाके उसको गूगल से देख लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट 8, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट फर्स्ट। अब ये मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या रोल होता है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, IT डॉट, तो हमारे सेकंड की स्पेलिंग में देख लेता हूँ, IT डॉट सेकंड। ओह हाँ, यहाँ पे हमारे इसको ब्रैकेट के अंदर ही मैंने लिख दिया, तो इसको हम करते हैं। तो IT डॉट सेकंड करेंगे और उसके बाद हम एक एंडर लगा लेंगे। तो मैं एक एंडर लगा लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट लाइन पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो नेक्स्ट लाइन में जाए। अब बेसिकली हमने इधर क्या किया, जब मैंने लिखा IT डॉट, तो ये मुझे ले गया इस वाली वैल्यू पे। अब जब मैंने उसका कि IT डॉट फर्स्ट मुझे प्रोवाइड करे, तो उसने IT डॉट फर्स्ट के इस वैल्यू में ये वाली चीज़ मुझे प्रोवाइड करी थी, जो कि मेरा स्ट्रिंग है। उसके बाद जब मैंने उसका IT डॉट सेकंड, तो उसने मुझे ये 78 प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इसकी खूबसूरती के लिए यहाँ पे ये लगा दूँ तो वेल एंड गुड। तो ये हमारे ये मुझे वन बाय वन इस लाइन पे पहले ये वाली लाइन प्रोवाइड करेगा, फिर ये मुझे ये वाली लाइन प्रोवाइड करेगा, इस तरह वन बाय वन ये मुझे देता जाएगा डाटा। तो वॉइड मार्क कर दिया, इसको मैं वॉइड शो करना था, और सिंपल इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए, अली के 70 मार्क्स आ गए, उमर के 90 आ गए, तलहा के 88 आ गए। इसने हमें पर मार्क्स रिटर्न कर दिए। तो वेन एवर जब भी आप कभी भी अपना डाटा को इस मार्क्स वगैरह स्टोर कर रहे होते हैं, पहले आप अरेज में करते थे, तो आप लिखते थे ओबीजे डॉट ऑब्जेक्ट्स के यूज़ करते हुए करते थे। अब इसने आपका काम बहुत सिंपल कर दिया मैप्स ने। तो आपने बस ये एसटीएल वगैरह अगर आप सीख लेते हैं, एसटीएल के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, फंक्टर्स को, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, और ये मैप्स को ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लिस्ट को, वेक्टर्स को। तो ये आपके जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप बहुत आगे निकल जाएंगे अपने कोलीग्स की निस्बत, अपने दोस्तों की निस्बत। तो मैं आपको सारा तो नहीं समझा सकता, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको बेसिक बेसिक दे रहा हूँ। तो अब इसमें ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि हम इसको एसटीएल है, चूंकि हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। मेरे पास ये होगा कि मैं इस सारे को टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दूं। अगर आप करना चाहें तो सिंपल क्या होगा, हम नीचे जब टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि इसको क्लास टी लिख दूंगा, इसको क्लास एम लिख दूंगा, जहाँ जहाँ फ्लोट है वहाँ पे एम लिख दूंगा, तो ये टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको इसके एक दो फंक्शंस और बताता हूँ कि लाइक अगर आप इसके अंदर किसी कोई और डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे जो हमारा है मार्क डॉट इंसर्ट का फंक्शन आता है, और मार्क डॉट इंसर्ट के अंदर आपने क्या किस तरह लिखेंगे, हम इसके अंदर हम अपना पहला डाटा लिखेंगे जो कि हम देना चाह रहे हैं एंड इनपुट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर इनपुट अगर करना चाह रहा हूँ, एक नंबर लेना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर मैं लिख दूंगा सबसे पहले कासिम, और कासिम के बाद मैं यहाँ पे कासिम के मार्क्स लिख दूंगा, जो कि मेरे पास थे 65 थे मेरे ख्याल से, और यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे शो मार्क्स कर दूंगा मैं। सेव किया, सेव करके रन करता हूँ। तो देखें, एक दफ़ा मेरा ये वाला रन हुआ जिसमें मुझे इससे यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्क्स दे दिए। उसके बाद मेरा सेकंड दफ़ा जब ये वाला शो डॉट मार्क हुआ, तो उसके अंदर आप देखें एंड पे बीच में कासिम भी आ गया हमारे पास।
तो इस तरह आप अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर किसी डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक क्विज़ है। आपने डाटा मैप में से एक डाटा रिमूव करना है। आपने देखना है, गूगल में चेक करना है कि क्या ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं मैप्स में? अगर कर सकते हैं तो जल्दी से रिमूव करके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसको बता देना। अगर आप लोग प्रैक्टिस लाज़मी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपकी किसी काम का नहीं है लेक्चर। आपने प्रैक्टिस मस्ट करनी है। तो ये छोटा-सा आपके पास टास्क है। अगर आप इस टास्क को देखें और आपने सिंपल फंक्शन होगा तो आपने देखना है, अगर ये पॉसिबल है तो आपने रिमूव करके कमेंट सेक्शन में इतना सा कोड लिख देना है। अगर पॉसिबल, अगर नहीं पॉसिबल तो आपके इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब ये छोटा-सा आपके टास्क दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको करेंगे। बाकी छोटे-छोटे फंक्शंस हम आपने देख लेने हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे अगर मैं साइज़ लेना चाह रहा चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी इसका पूरे का साइज़ क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको और यहाँ पे सी आउट हैंडल कर दूँ, या फिर इसको फॉर लूप के बाहर भी लगा दूँ। तो मैं इसको क्या बेटर ये रहेगा कि मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मार्क डॉट साइज़ सी आउट मार्क्स डॉट साइज़ प्रोवाइड करेगा हैंडल। अब देखिए यहाँ पे ये मुझे दोनों का साइज़ भी दे देगा कि मुझे पता चल जाए मेरे इसका साइज़ क्या आ गया। फिर अगर मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे पास टोटल कितना साइज़ अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ, सी आउट डॉट मैक्स साइज़। मैक्स साइज़ अगर मैं पता करना चाह रहा हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा। सेव करता हूँ, सेव करके इसको रन करता हूँ। तो देखें, मेरे पास इसका जो साइज़ था वो 3 था। चूँकि ये शो वाले फंक्शन में जाने से पहले मैंने प्रिंट किया तो 3 है। और जो हमारे पास इसका मार्क्स साइज़ है, यहाँ पे मैंने हैंडल नहीं लगाया, तो ये हमारे पास टोटल मेरे पास साइज़ ये है, मैक्स साइज़ इस मैप का। और ये मेरे पास इस मैप का साइज़ 4 है। और मेरे पास जो टोटल साइज़ है वो ये है 9, बहुत बड़ा साइज़ है। और अगर मैं यहाँ पे हैंडल लगा दूँ तो सेव करके अब रन करता हूँ तो ये ऊपर नीचे आएगा। तो ये कुछ हमारे पास जो आप कह लें कि मैप्स था। तो हम मैप्स को कुछ इस तरह देख सकते हैं। और आप इसके मैप्स के और भी फीचर देखें। मैं आपको वेबसाइट पे बताता हूँ, सी प्लस प्लस रेफरेंस है, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट बताया हुआ है। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं मैप्स को, कि मैप्स के मेंबर्स को, वेक्टर्स के मेंबर्स को, आइटरेटर्स को। तो आने वाली वीडियो में हम फंक्टर्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।